आस्की का फर्स्ट लुक जारी हुआ है और आप देख ही सकते हैं मेरा अवतार। तो आस्की में बहुत सारे अवतार हैं मेरे और एक रियल बेस पे कहानी है और मैंने बड़ा प्यार से इसको सजाया भी है, कोशिश की है, क्योंकि ये कहानी रियल बेस की है और ये कहानी सिवान की है। एक जातिवाद की जो लड़ाई हमारे समाज में होती रहती है उसी पे आधारित ये सिनेमा है कि हमें जाति से पहले हम इंसान पैदा हुए हैं और हमें इंसान पैदा हुए हैं तो हमें इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। उसी बेस पे कहानी है। अगर हमारी कहानी से कुछ ना मिले तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हमारे काम करने का। और प्रदीप भैया के साथ ही मेरी तीसरी मूवी है। पहले हमने किया था इनके साथ डमरू, दूसरा लिट्टी चोखा और तीसरी आस्की, और अमरपाली जी के साथ एज ए लीड मेरा ये पहला सिनेमा है। ऐसे तो मैंने गाने उनके साथ किए हैं 2-3 फिल्मों में, बट पहली बार हम उनके हीरो बन के पर्दे पे आ रहे हैं उनके साथ। तो ये बड़ा खुशी की बात है कि एक अनुभवी एक्टर के साथ जब आदमी काम करता है तो दोनों का अनुभव शेयर होता है और दोनों का अनुभव जब मिलता है तो अच्छा काम होता है। खेसारी सर, आपके सामने 2 पोस्टर हैं और आपने बताया कई तरह के किरदारों के साथ आप इस फिल्म में हैं। आपका फेवरेट कौन सा रहा और क्यों? देखिए, एक किरदार का फेवरेट और एक कलाकार की फेवरेट कुछ नहीं होती है। हम जो रोल को अदा करते हैं उसमें सफलता मिलती है तो हमारे लिए फेवरेट वही चीज़ें हो जाती है। तो हमारे जनता को क्या फेवरेट और हमारी किस लुक में हमें वो पसंद करते हैं उन पे निर्भर करता है। मैं तो एक वर्कर की तरह हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैंने अपना काम किया है और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हिसाब से जब मुझे 4 बजे सुबह तक जगाना है तो मुझे जगना है क्योंकि मेरा काम है। मुझे 5 बजे सेट पे जाना है तो मुझे जाना है क्योंकि मेरा काम है। तो मैंने कोशिश की है अच्छा काम करने की। अब कौन सी चीज़ें लोगों को पसंद आएगी, मुझे तो दोनों चीज़ें पसंद है। अपना बेटा किसको पसंद नहीं आता है। तो ये मेरे बेटे की तरह है, मेरे पिता की तरह है, मेरी माँ की तरह है। ये संगीत और ये कहानी, ये फिल्में, हमारे भाषा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए उत्तम, मेरे विचारधारा में या मेरे मन में उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। इस फिल्म में आपके पिताजी का रोल कुणाल जी ने किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर मीडिया को कुछ बताना चाहें, आपको हमेशा देखिए, याद। कुणाल जी के साथ काम करने का एक अलग सुख प्राप्त होता है, अनुभवी। जैसे कि हिंदी इंडस्ट्री में लोग बच्चन साहब को बहुत मानते हैं, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला दौर जो था वो कुणाल जी का था। और कुणाल जी के साथ काम करने का एक अनुभव है कि आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ। और सीखने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है। हम क्या, ऐसे नहीं कि हम संपूर्ण हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। हमें हमारी उम्र जब तक रहेगी तब तक शायद हम सीखते ही रहेंगे और सीखेंगे तभी हम आगे कुछ करेंगे। आज हम सीखेंगे, आने वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये डेली कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। और उनके साथ एक अनुभव है कि कभी मैं गलत करता था तो बोलते थे कि बेटा इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो। तो अच्छा लगता था कि यार कोई तो है गार्जियन। तो एक गार्जियनशिप में आदमी काम करता है जब एक अनुभवी एक्टर आपके सामने होता है। तो वहाँ पे समझ लीजिए कि सिनेमा नहीं, एक पुत्र और पिता की जो बॉन्डिंग होती है सिनेमा घर पे, वही बाउंडिंग के साथ आप अपने सिनेमा को भी करते हो। तो एक पिता का रहना बहुत ज़रूरी होता है। अनुभवी एक्टरों के साथ यही फ़ायदा होता है कि वो पिता के रोल में हमें सेट पे भी गाइड करते रहते हैं। देखिए, हमारी कहानी में जितनी छेड़खानी होती है वो कम थोड़ी होता है कि हम स्क्रीन से बाहर जाके छेड़ेंगे उनको। तो उसमें बहुत सारी छेड़खानी थी। हमारा इमोशन उनके प्रति, उनका इमोशन मेरे प्रति। और सर ने सही बोला कि कास्ट, हमारे यहाँ जो कास्ट की बातें होती है तो समाज से, देखिए जब हम इंसान हैं तो इंसान में सब वो धर्म भी जुड़ता है, वो कास्ट भी जुड़ता है, वो परिवार भी जुड़ता है, वो समाज भी जुड़ता है। तो जब हम इंसान हैं तो हमारे पे हर वो चीज़ें लगती है और हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ कास्ट पे ही नहीं, एक इंसानियत का फ़र्ज़ अदा कैसे किया जा सकता है इस जीवन में, उस पे आधारित इस सिनेमा को बनाया गया है। हाँ, कभी कोई ना कोई मुद्दा तो लेके हमें चलना ही पड़ेगा अगर हम कहानी कर रहे हैं तो। चाहे वो घर परिवार का कहानी हो या लव ट्रेंगल की कहानी, कोई भी कहानी हो तो मुद्दा तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो हमारा मुद्दा स्ट्रॉन्ग है और मुझे जितने भी सिनेमा मेरी रिलीज हुई है उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास मुझे आस्की पे है, क्योंकि बड़ा दिल से काम किया हूँ मैं, बहुत मन से करता तो मैं सब में मन से ही हूँ। चाहे वो लिट्टी चोखा हो, प्यार किया तो निभाना हो, चोरी चोरी चुपके चुपके, बाप जी, मेहंदी, चाहे संघर्ष, जो भी मैंने सिनेमा अपने जीवन में 80, 85, 90 चाहे 100 जो भी किया है मैंने, मुझे लगता है कि मैं हर किरदार को अपने हिसाब से ही जीता हूँ। सर माफ़ करिएगा, एक सवाल ज़रूर यहाँ बनता है। फिल्म का नाम ही आशिकी है, तो अगर मैं अचानक से बोलूँ आपको आशिकी, आँख खोलते ही पहला चेहरा कौन सा आता है? खुद का। भाभी जी का। आशिकी। आस्की के मायने, मुझे आस्की सच पूछिए
तो मेरे ऑडियंस का चेहरा हमेशा याद रखता हूँ मैं। रीज़न ये है कि मेरी मोहब्बत अगर उनको समझ में नहीं आती तो शायद मेरा परिवार भी मुझे उतनी मोहब्बत आज नहीं देता। तो मेरे लिए मेरी ऑडियंस ही मेरी आशिकी है, और मैं मोहब्बत अपने करता भी हूँ तो मैं अपने ऑडियंस के लिए ही करता हूँ, क्योंकि दिनों रात मेहनत करने का मतलब देखिए, जैसे एक प्यार के लिए दिनों रात एक लड़का बाबू खाए कि नहीं, सोना खाए कि नहीं, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कि ये पहनो वो पहनो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्या पहनूँ, मैं क्या खाऊँ। उसी तरह एक गर्लफ्रेंड की तरह ये पूरी दुनिया मुझे ट्रीट करती है, पूरी लोग मुझे बेटे की तरह मानते हैं। तो उनसे बड़ी आशिकी मेरे लिए जीवन में नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जीऊँ मेरी आशिकी मेरी ऑडियंस ही बन के रहे। शादी के पहले किसी के साथ आशिकी किए हैं कि नहीं? किया है ना, कुछ खुलासा दूध के कीजिए। साथ, दूध भैंस के साथ, लिट्टी चोखा के साथ। यो मेरी आशिकी ही तो थी। देखिए, कर्म से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, और कर्म ही हमारा आशिकी है, क्योंकि कर्म के बदौलत हमारी पहचान बनती है। और हम किसी को पटाते हैं या सटाते हैं, जो भी करते हैं वो कर्म के बदौलत, चाहे मेरे जीवन में हजारों लड़कियों की अहमियत क्यों ना हो, लेकिन मेरे सबसे पहले मेरे काम के बदौलत, मेरी पहचान अगर बनी तो मेरे काम के बदौलत। तो मेरे लिए मेरी आशिकी जो है वो मेरा वर्क है और मेरी जीवन है। सर ये सवाल जरा प्रदीप सर से भी, आपकी आशिकी हाँ। कौन है बताइए। मेरी आशिकी मेरा काम है। मैं अच्छी अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए पड़ा रहता हूँ अगले पीछे। फिल्म का टाइटल लेके आई, अगले फिल्म का टाइटल भी है सर, वो तो हम लोग जा ही रहे हैं ना अगले महीने। आशिकी मेरा काम है। तो अगली फिल्म के जैसे हम लोग सब डिसाइडेड अगले मंथ में तो शायद चले जाएंगे। विधाता विधाता उस समय देते रहें कि आप बना। हाँ, विधाता समय देते रहे कि हम आशिकी करते हैं। एक आखिरी सवाल जाते हाँ। जाते, बाकी भी इतने सारे किरदार हैं, हालांकि खबर ये भी है कि आपने नशा वशा भी किया है उस फिल्म में, कुछ दृश्य ऐसे चिलम लेकर पी रहे हैं और दुश्मनों को मार रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं वहाँ क्या सब बोला चीज़ें। आपसे, मैं क्या बोला, भगवान शिव अगर पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया को बनाने वाले भगवान शिव हैं, तो ज़रूरत पे उनको विष भी पीना पड़ा था। तो हम कैरेक्टर ऐसे करते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है, हम नशा करते नहीं, बट हमारी ज़रूरत तो है कि हाँ मुझे वहाँ दिखाना है। उस कैरेक्टर का दिमाग वहाँ पे वो खेसारी लाल यादव नहीं है। खेसारी लाल यादव रियल ज़िंदगी में हो सकते हैं, जहाँ अपने घर के बेटे होंगे, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटा हैं, किसी के भतीजा हैं, लेकिन पर्दे पे जब हम आते हैं तो हम उस कहानी के हो जाते हैं, उस कैरेक्टर के हो जाते हैं। तो हमारे लिए मायने खेसारी लाल यादव नहीं, हमारा वो कैरेक्टर होता है, हमारी वो कहानी होती है, हमारा वो समय होता है और हमारा काम करने का तरीका होता है। तो वही चीज़ें हैं, मैंने एक्टिंग की है और ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे विष भी पीना होगा तो ओरिजिनल विष भी खेसारी लाल यादव पिएगा, अगर उसके लिए वो अर्क मांगता है तो। बिल्कुल। जाते जाते बस ये बता दीजिए कब हो रहा है ट्रेलर लॉन्च, कब हमें फिल्म देखने मिलेगी आशिकी, और शायद कब 24 नवंबर को, जी, 3 दिन बाद। अक्टूबर ना, अभी अक्टूबर ही चल रहा है। हाँ तो संडे, हाँ तो 24 अक्टूबर को हमारा ये आशिकी का ट्रेलर रिलीज हो रहा है। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है आप सब पे, क्योंकि खुद से ज़्यादा मोहब्बत आपसे है, तो खुद से ज़्यादा विश्वास आप पे ही करता हूँ मैं कि आप लोग इसको इतना प्यार देंगे कि एक अलग इतिहास की तरफ चीज़ें जाएगी। और खुशी इस बात की है कि अच्छी अच्छी हिंदी फिल्म लोग लेकर नहीं आए हॉल तक, और आप लोगों ने भोजपुरी फिल्म को इतनी, अपनी भाषा के, अपनी मिट्टी को इतना मोहब्बत दे दी कि पूरी दुनिया में डंका बज गया कि क्या भोजपुरी सिनेमा चल रहा है। तो ये अच्छी सुखदायक है सबके लिए, और ईश्वर करे सबकी सिनेमा चले, हम सब चलेंगे तभी भोजपुरी चलेगी, क्योंकि भोजपुरी से सिर्फ खेसारी लाल यादव ही नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो हमारी शुभकामना है सबके साथ कि सबको प्यार और आशीर्वाद में ऐसे ही बनाए रखें। आप सभी को बहुत ज़्यादा बधाई। थैंक यू। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू।